अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी हांडी बनाएंगे। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। हाँ जी, आधा किलो बोनलेस चिकन है मेरे पास। 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के मीडियम लो फ्लेम के ऊपर कवर करके 3 से 4 मिनट पकाया और फिर उनको ठंडा करके उन ब्लेंडर में उनका पेस्ट बना लिया। और अगर आप चाहें तो आप सिंपल टमाटरों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टमाटो प्यूरी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। 1 टेबलस्पून टमाटो केचप इस्तेमाल करूंगी मैं। 2 टेबलस्पून देसी घी है और ये होममेड देसी घी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसको ज़रूर देखिएगा आप। उसके अलावा 1 कप कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल मखनी हांडी है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। 2 टेबलस्पून हमारे पास क्रीम है यहाँ पर। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून देगी लाल मिर्च जिसे पेपरिका पाउडर भी कहते हैं। हस्बे ज़ायका नमक जाएगा इसके अंदर। 2 से 3 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं। थोड़ा सा गार्निश के लिए हमारे पास अदरक है और 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो चलें अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। हाँ जी, मीडियम हाई फ्लेम है। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे जी। तो अब ये थोड़ा सा हीटअप हो जाए, गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के बाद हम साथ ही इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। हाँ जी, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद इसका थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से कलर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और साथ ही हम जो है इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम हमने जो है वो रखी हुई है अभी भी। और अब हम इसके अंदर देगी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आएगा इसका और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी हांडी और बहुत टेस्टी भी होगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और बिल्कुल थोड़ी सी बचा ली हैं गार्निश करने के लिए। साथ साथ हम वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे। और अब हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक इस्तेमाल किया है। तकरीबन 30-40 सेकंड्स के बाद अब हम इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। क्योंकि हमने टमाटरों को पका के ब्लेंड किया है तो अब इनको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत जल्दी इनके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो अभी से बड़ा ज़बरदस्त सा आना शुरू हो गया है और इसको हम जो है वो चावलों के साथ, हम नान के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और साथ साथ हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको इसमें ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्लीट रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी की शेयर की आपसे, तो इसलिए ज़्यादा ही मैंने ऑयल दिखाया है। जब हम इसको खाने लगेंगे तो इसमें से हम फालतू ऑयल उतार लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल कम डाल लें। और आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सा कलर है और बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला है। और आपने अगर रेस्टोरेंट से चिकन हांडी खाई है तो ये मखनी हांडी आपको बिल्कुल वैसी ही लगेगी इंशाल्लाह। तो गरम मसाला डाले हुए तकरीबन 1-1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटो केचप डालूँगी और इसको हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हाँ जी, तो तकरीबन यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं और अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। किस कदर खूबसूरत कलर है। इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर देसी घी ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और क्रीम डालने के बाद हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, 30-40 सेकंड्स तक ये डन हो जाएगी। अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और बस इसको मिक्स करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी ज़बरदस्त सी चिकन मखनी हांडी तैयार है। सब्ज़ मिर्चें, अदरक और धनिया डाल के इसको हम सर्व कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की होती है
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हम दोबारा मिलेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।